जिनका घुटना घिस चुका है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, क्या उन्हें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है? आइए समझते हैं इस बारे में। मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और हम बात कर रहे हैं रोमेटोलॉजी और रिलेटेड डिसीजेस के बारे में एट रोमेटोलॉजी इंडिया। और हमारा मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रोमेटोलॉजी को समझें। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटना घिस जाना ये एक कॉमन बीमारी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली बढ़ती उम्र के साथ होता है और बहुत लोग जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटना घिस जाने के बाद सर्जरी रेकमेंड होती है। तो क्या सर्जरी एकमात्र ट्रीटमेंट है? क्या कोई और इलाज है? ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। जो सबसे पहली चीज जरूरी है वो है डूज एंड डोंट्स, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट ने क्या नहीं करना चाहिए और क्या वो कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है, बट इन शॉर्ट ऐसी चीजें मत कीजिए जिससे कि आपका घुटना और घिस जाए। फॉर एग्जाम्पल, नीचे बैठना, बड़ी सीढ़ियां चलना, लंबे समय तक एक जगह खड़े रहना, पैर क्रॉस करके बैठना, ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, अगर दो हड्डियां घिस रही है तो वो घिसने की वजह से आप उस हिस्से को इस्तेमाल ही कम करते हो, क्योंकि इस्तेमाल कम है तो वहां के जो मसल्स है वो धीरे 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 अपनी ताकत खो बैठते हैं। अगर ताकत कम हुई तो बहुत बार पेशेंट्स घुटना सीधा नहीं कर पाते, घुटना टेढ़ा रह जाता है और इसके चलते दर्द और बढ़ता है, डिफॉर्मिटी और बढ़ती है। फिजियोथेरेपी इसमें हेल्प कर सकता है। अगर आपकी क्वाड्रिसेप मसल्स, थाई मसल्स की ताकत बढ़ जाए तो यू माइट बी एबल टू स्ट्रेटन द लेग। इससे पेन रिलीफ भी होगा और डिसीज प्रोग्रेशन, बीमारी आगे बढ़ना भी स्लो डाउन हो जाएगा। सो फिजियोथेरेपी के स्टेप को ना मिस करें और एक्सरसाइज सीख के अंडर गाइडेंस उसे कंटिन्यूस कीजिए। साथ ही साथ दवाइयों का रोल भी आता है। देखिए, इस बीमारी में घुटना अपना आकार बदल रहा है। घुटना आकार बदल सकता है क्योंकि जो हड्डी है उसकी ताकत कम हो रही है। तो ऐसे में कैल्शियम, विटामिन डी और रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प करेगा। सनलाइट एक्सपोजर भी हेल्प करेगा। तो कम से कम आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए। अब इसके साथ कुछ दवाइयां कुछ समय तक तो देनी पड़ेंगी जो पेन को कम करे। इन्हें आप पेन किलर्स करके भी जानते हैं, बट मैं कॉशन करूंगा ज्यादा पेन किलर्स ना ले। बट जब मैं कहता हूं ज्यादा ना ले तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेन किलर्स बिल्कुल ना ले। आपको सही मात्रा में पेन किलर्स की जरूरत पड़ सकती है, वो गलत नहीं। अमाउंट एंड टाइम हैज टू बी करेक्ट, मतलब आप लंबे समय तक ना ले और बहुत ज्यादा डोज ना ले। वन ऑफ द सेफेस्ट पेन किलर हो सकता है पैरासिटामोल, बट अगेन इसे भी आपके डॉक्टर के गाइडेंस में ही लेना चाहिए। इसके साथ ब्लड टेस्ट और किडनी टेस्ट खास करके होने जरूरी है। अब इन दोनों के साथ बहुत सारे पेशेंट्स, मतलब एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कैल्शियम, विटामिन डी और जो हमने कभी कभी यूज किए पेन किलर्स, इनके साथ बहुत सारे पेशेंट्स काफी सारा रिलीफ पाते हैं। बट कुछ लोग इससे नहीं ठीक होते, उन्हें जरूरत पड़ सकती है सर्जरी की। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या नी आर्थ्रोप्लास्टी ये ऐसी सर्जरी है जो ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर्स करते हैं। इसमें आपके घुटने की जो घिसा हुआ हिस्सा है उसे रिप्लेस किया जा सकता है। बट क्या सबको इनकी जरूरत है? वेल, आंसर इज नो। अगर पेशेंट्स के सिम्टम पहले 2 स्टेप से कंट्रोल हो चुके हैं तो उसे सर्जरी की जरूरत नहीं है। सर्जरी किसे जरूरत है? वो व्यक्ति जो रोज पेन किलर लेने के लिए निर्भर है, वो व्यक्ति जिसको इतना दर्द है कि अपने डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाता। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं हम बाहर घूमना चाहते हैं, हम घर के बाहर तक नहीं जा पा रहे बिकॉज इतना दर्द हो रहा है। वो पेशेंट जिनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना खराब हो गया है कि वो किसी और पे निर्भर हो गए सिर्फ इस घुटने के दर्द की वजह से। साथ ही साथ वो व्यक्ति जिनका घुटने का आकार इतना बदल चुका है कि पैरों का बोविंग हो चुका है, पैर मुड़ चुका है, इतना सिवियर डिसीज अगर है तो यस, सर्जरी रेकमेंडेड है। ऑफ कोर्स ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बढ़ती उम्र की बीमारी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उम्र बढ़ चुकी है इसलिए सर्जरी नहीं कर सकते। एक सही वक्त होगा सर्जरी का। मैं कहूंगा बहुत ज्यादा घुटना खिसने तक ना रुके। अगर आपको सर्जरी एडवाइस की गई है तो टाइम में उस सर्जरी को करा ले ताकि आपके डैमेजेस रुक जाए। बट ऑफ कोर्स एक उम्र के बाद आपकी सर्जरी की रिस्क भी बढ़ जाती है, तो हम बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट भी सर्जरी नहीं करना चाहेंगे। मोस्ट ऑफ अस विल ट्राई कि आपकी सर्जरी 55 के बाद हो और हो सके तो 65-70 के पहले हो। वो एक स्वीट स्पॉट है जहां आपकी ओवरऑल हेल्थ भी ठीक है और अगर अब सर्जरी होती है तो वो सर्जरी के रिजल्ट्स आप आने वाले कई साल तक उसका फायदा भी उठा पाओगे। इसका बेस्ट डिसीजन आपको एग्जामिन करके, आपकी ओवरऑल हेल्थ असेस करके आपके रूमेटोलॉजिस्ट या साथ में ऑर्थोपेडिशियंस दोनों मिलकर ले सकते हैं। ऑफ कोर्स सर्जरी ऑर्थोपेडिशियन करते हैं। आई होप दिस हेल्प्स टू क्लियर कि सबको सर्जरी की जरूरत नहीं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबको जरूरत है, दवाइयां सबको जरूरत है, उसमें से कुछ बंद हो जाएंगी जैसे कि पेन किलर्स, बट कैल्शियम, विटामिन डी रेगुलरली लेना जरूरी है। और यस, कुछ लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है बट सबको नहीं।
एंड अगर आपको कोई सवाल हो तो अपने डॉक्टर से पहले डिस्कस करें और आप हमें भी लिख के भेज सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।